एक गरीब किसान की कहानी। एक बार की बात है। एक गरीब किसान था जिसका नाम रमेश था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन वो बहुत गरीब भी था। उसके पास बहुत कम जमीन थी और वो कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा फसल नहीं उगा पाता था ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। रमेश की पत्नी का नाम शीला था। वो भी बहुत मेहनती थी, लेकिन वो बहुत बीमार थी। शीला को हमेशा कमजोरी और थकान महसूस होती थी और वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। रमेश और शीला के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम राहुल था और लड़की का नाम रिया थी। राहुल और रिया बहुत छोटे थे और वो बहुत कम समझते थे। वो नहीं जानते थे कि उनके परिवार को इतनी कठिनाई क्यों हो रही है। एक दिन रमेश और शीला खेत में काम कर रहे थे जब अचानक बारिश होने लगी। बारिश बहुत जोरदार थी और यह बहुत देर तक चली। रमेश और शीला को खेत से भागना पड़ा, लेकिन वो अपनी फसल नहीं बचा पाए। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। रमेश और शीला बहुत दुखी थी। वो नहीं जानते थे कि वो अब क्या करेंगे। अगले दिन रमेश और शीला गांव के गरीबों के लिए भोजन वितरित करने वाले एक व्यक्ति के पास गए। उन्होंने उस व्यक्ति से मदद मांगी, लेकिन उसने उन्हें कोई मदद नहीं दी। उस व्यक्ति ने कहा कि रमेश और शीला बहुत आलसी है और वो अपनी खुद की मदद नहीं कर सकते हैं। रमेश और शीला बहुत निराश थे। वो नहीं जानते थे कि वो अब क्या करेंगे। वो वापस अपने घर जाने वाले थे जब उन्होंने एक आदमी को देखा जो उनके खेत में काम कर रहा था। आदमी बहुत दयालु और मददगार था। उसने रमेश और शीला से कहा कि वो उनकी फसल उगाने में उनकी मदद करेगा। आदमी ने रमेश और शीला को बहुत मदद की। उसने उन्हें बीज और खाना दिया और उसने उन्हें फसल उगाने के लिए सिखाया। रमेश और शीला बहुत खुश थे। उन्होंने पहली बार अपने जीवन में इतनी अच्छी फसल उगाई थी। फसल पकने के बाद आदमी ने रमेश और शीला को अपनी फसल बेचने में मदद की। रमेश और शीला ने बहुत पैसा कमाया। उन्होंने उस पैसे से एक नई झोपड़ी बनाई और उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। रमेश और शीला बहुत खुश थे। उन्होंने आखिरकार एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। एक दिन रमेश और शीला के घर में एक आग लग गई। आग ने सब कुछ नष्ट कर दिया। रमेश और शीला बहुत दुखी थे। उन्होंने नहीं जाना था कि वो अब क्या करेंगे। अगले दिन आदमी रमेश और शीला के घर आया। उसने उन्हें एक नई झोपड़ी बनाई और दे दी और उसने उन्हें नए कपड़े और भोजन दिया। रमेश और शीला बहुत खुश थे। उन्होंने आखिरकार एक नई शुरुआत करने का मौका मिला था। रमेश और शीला ने बहुत मेहनत की। उन्होंने एक नई फसल उगाई और उन्होंने एक नया व्यवसाय शुरू किया। रमेश और शीला बहुत सफल हुए। उन्होंने एक अच्छी जिंदगी जी और वो बहुत खुश थे। इस कहानी की सीख: कठिन परिश्रम का फल जरूर मिलता, इसीलिए जिंदगी में सफल होने के लिए कठिन परिश्रम जरूर कीजिए। इसी तरह कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। कहानी को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।